नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। इमरजेंसी के 50 साल बाद भी सियासत उसके काले अध्याय पर हंगामा काटे हुए है। कभी सत्ता पक्ष आईना दिखाने की कोशिश करता है तो कभी कांग्रेस के अंदर खाने से उठने वाली आवाज इमरजेंसी पर कांग्रेस को कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। ऐसा ही काम कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने किया। उन्होंने इमरजेंसी पर लिखे हुए लेख में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के फैसलों की जमकर आलोचना की। थरूर ने याद दिलाया कि संजय गांधी का नसबंदी प्रोग्राम क्रूरता का उदाहरण है और ऐसे कदम कई बार अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर क्रूरता में बदल जाते हैं, जिससे सबक लेने की जरूरत है। आज का भारत 1975 वाला भारत नहीं। ये बात सच है कि इमरजेंसी के 50 साल बीत गए हैं तो देश में बदलाव भी हुए। आज जब 50 साल पुरानी इमरजेंसी पर सियासत की जा रही है तो विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहा है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पहले तो घोषित इमरजेंसी थी, लेकिन आज तो अघोषित इमरजेंसी लगी है। मतलब इमरजेंसी पर भी सियासत बटी है। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने से निकली आवाज ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक बार फिर से मौका दे दिया। बीजेपी ने शशि थरूर के आर्टिकल का हवाला देकर कहा कि कांग्रेस इमरजेंसी पर पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। आज दहाड़ में यही है चर्चा के लिए मुद्दा, लेकिन उससे पहले इस पर हुई बयानबाजी आपको सुनवाएं। तो दो उम्र निकल गई, यानी अगर 25 साल की एक जनरेशन माने तो दो जनरेशन निकल गई। अब इसके बाद भी यदि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, इससे बहुत स्पष्ट है कि वो इमरजेंसी की मानसिकता को सही मानते हैं और आज भी पूरी निर्लज्जता के साथ उसका समर्थन करते हैं। शशि थरूर जी ने जो भी लिखा है या कहा है वो अक्षरशः सत्य है और कोई भी राष्ट्रवादी लोकतंत्र प्रेमी इसी तरह की बात करेगा, उसकी सोच यही होगी। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिसके इर्द गिर्द रहेगी चर्चा। पहला सवाल रहेगा 50 साल वर्सेस 11 साल, कैसा सियासी बवाल? इमरजेंसी पर सबक या फिर सियासत का कुरुक्षेत्र? थरूर को इमरजेंसी याद, कांग्रेस को कितनी आई रास? आज का भारत और 1975 के भारत में आखिर कितना अंतर? बदले हुए भारत में इमरजेंसी पर क्यों महाभारत? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव अब से थोड़ी देर बाद मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजय राणा जी मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील हर्ष दहिया हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और अजय अरोड़ा जी कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अजय अरोड़ा जी, शशि थरूर की कही गई बात पर कांग्रेस का जवाब क्या है और क्या कांग्रेस के भीतर मौन विपक्ष का चेहरा शशि थरूर को मान लिया जाए? पूर्णिमा जी, शशि थरूर जी देश के वरिष्ठ नेता है, एक लोकप्रिय सांसद हैं। ये उनकी निजी राय हो सकती है, कांग्रेस की राय नहीं। नंबर एक, जिस प्रकार से अभी आपने डिबेट शुरू की, आपने कहा 50 साल वर्सेस 11 साल। आज मुद्दा ये होना चाहिए था कि 11 वर्ष की उपलब्धियां मोदी सरकार की ना, कि 11 वर्षों की उपलब्धियां क्या क्या थी। 1975 से लेके आज 1925 तक आप 50 साल से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे। जब से आप सत्ता में आए हो, आप कभी नेहरू जी की बात करते हो, कभी इंदिरा जी की बात करते हो। आपका ध्यान होना चाहिए विजन पे, विजन 47, जिसकी चर्चा देश के प्रधानमंत्री ने की थी कि एक विकसित भारत बनेगा 2047 में। तो उनका विजन वही होना चाहिए, बजाय कि अतीत पे। और ये जो आपने बात की आपातकालीन की, देखा, इसमें सबने देखा और उसका हमें खुआजा भी उठाना पड़ा, हमें नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम पूरी सत्ता में वापसी की इंदिरा गांधी जी ने। पहले वो चुनाव हार भी गए तो फिर 10 बल से सही पूरी मेजोरिटी के साथ आई। कहने का मतलब यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहिए, देश को चाहिए कि 75 भूल जाएं, 47 की बात करें। अरे अभी किसने बात की हुजूर? अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी बात नहीं की ना अजय जी। आज का मुद्दा शशि थरूर का बयान है ना, तो शशि थरूर के बयान से अगर इतनी समस्या कांग्रेस को है तो शशि थरूर पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले लेती? ले लीजिए एक्शन, निकाल दीजिए पार्टी से, क्योंकि बीते कुछ समय में शशि थरूर के बयानों से आपको बड़ी तकलीफ हुई है। पूर्णिमा जी, जहां तक तकलीफ की बात है, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, ये उनका निजी बयान मैंने बोल दिया।
और जहां तक आपने कहा सर कि उनको निजी निकाल बयान नहीं दीजिए- है, कांग्रेस से सवाल है आत्ममंथन करने का मौका बिल्कुल। शशि पूर्णिमा थरूर जी, जैसे सीनियर लीडर की तरफ से, या अभी भी पूर्णिमा जी- कांग्रेस में रवायत वही चलेगी, हाँ हुजूर हाँ हुजूर हाँ हुजूर, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कोई तो है जो कह रहा है कि जरा आत्ममंथन आप करिए। प्रश्न कर रही हैं, उत्तर तो ले लीजिए। इकट्ठे प्रश्न कर देंगे तो उत्तर एक भी नहीं सर मिल एक ही पाएगा। बात के One इर्द to one गिर्द है चलते हैं, सारे one to one सवाल, चलते हैं। एक One ही to one बात के चलते इर्द हैं। गिर्द है सारे सवाल। आपने शशि थरूर जी की बात की, मैंने कहा ना शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। एक मैं कार्य करता हूं, इसका डिसीजन मैं नहीं ले सकता कि निकालना है या बयान के बारे में क्या करना है, लेकिन उनका बयान जो था वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र की बात की, मोदी जी की बात की, उनको ये कहना चाहिए था कि 2047 का विजन क्या होगा। अगर वो अच्छे सांसद हैं, अच्छे देशभक्त हैं, तो चर्चा इस पर होनी चाहिए थी। 1900 अतीत के सहारे कब तक, अतीत की लाठी कब तक चलेगी भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, थरूर जी को माध्यम बनाया या थरूर जी ने कहा इस पे राजनीति हो रही है, लेकिन इस लाठी का प्रयोग नहीं करना। पूर्णिमा जी, आप तो बड़ी बुद्धिजीवी एंकर है। मैं कहता हूं कि थरूर जी का जो भी होगा, जो पार्टी निर्देश देगी, वो आपके समक्ष आ जाएगा। तो एक बार कह दीजिए ना, इमरजेंसी का फैसला गलत था। इंदिरा गांधी की देखिए, लेगेसी को आप लोग सर बहुत अच्छा बताते वो हैं क्या, ना, तो एक पूर्णिमा बार जी, कह समय की दीजिए मांग कि थी। इमरजेंसी का फैसला लोकतंत्र में काले अध्याय की तरह था, ये एक बहुत गलत फैसला था जो कांग्रेस ने अब उस मैं वक्त बोलूं, लिया। मैं बोलूं पूर्णिमा जी, काला अध्याय तो आज भी चल रहा है। जिस प्रकार से ईडी का अन्य संस्थाओं की जो मिसयूज हो रहा है, जो प्रयोग हो रहे हैं, ये जो प्रयोग करे जा रहे हैं, जो विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, सारी संस्थाओं को हाथ में लिया जा रहा है, इसे कहते हैं आघोषित आपातकाल। ठीक है आघोषित और सिद्धार्थ घोषित में ये फर्क जी, है। सिद्धार्थ जी, कांग्रेस का कहना है कि शशि थरूर को हथियार बनाकर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। शशि थरूर को ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं जिससे कांग्रेस पर इमरजेंसी को लेकर बार बार सवाल उठे। क्या वाकई में एक पॉलिटिकल टूल बनकर रह गए हैं शशि थरूर बीजेपी के लिए? देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि इसका तो जवाब या तो शशि थरूर जी खुद देंगे या कांग्रेस पार्टी देगी। पर अपनी पार्टी के सांसद को पॉलिटिकल टूल बता देना, अपने पार्टी के सांसद को तोता बता देना, अपने ही पार्टी के सांसद को पपेट बता देना, ये काम कांग्रेस पार्टी को कितने शोभा देता है, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि शशि थरूर जी ने अपनी बात को रखा था राहुल गांधी। अजय जी बोलने दीजिए, उसके बाद हम सब जानते हैं कि शशि थरूर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी में। हम सब जानते हैं कि उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफत या फिर अपनी पार्टी में लोकतंत्र को स्थापित करने की हिमाकत दिखाई। पर उसका उनको कहना कि अब ये तोता बन गए हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये हो सकता है जो हमारे साथी कांग्रेस से यहाँ बैठे वो ना माने या कहें, पर मनिकम टैगोर जो इनके विप हैं लोकसभा में, वो शशि थरूर जी को तोता बता रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि उनके सांसद तोता है कि क्या है। शशि थरूर जी ने जो बात कही है उस पर कांग्रेस पार्टी बात नहीं करना चाह रही। आप कोई भी देश के अंदर लोकतंत्र की बात करे, देश के संविधान को बचाने की बात करे, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करे, या ऐसे काले अध्याय को याद करके जो ऐसे कुकर्म किन्हीं भी नेताओं या पार्टियों द्वारा देश के इतिहास काल में कभी करे गए हों, उसकी निंदा करे, तो कांग्रेस पार्टी उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। अब आप इनसे कह रहे थे और आप आग्रह कर रहे थे हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी जो हैं वो आकर के जवाब में ये कहें कि वो निंदा कर दिए उस समय के। अरे आज तक कांग्रेस पार्टी का कोई नेता माफी नहीं मांग पाया उन लाखों लोगों के लिए जिनको जेलों में डाला गया, बंद करा गया, लोकतंत्र की हत्या करी गई, प्रेस पर सेंसरशिप करी गई, अखबारों के लाइट काट दिए गए, रातों रात लोगों को उठा दिया गया, लोगों को जेलों में डाला गया, कस्टोडियल डेथ्स हुए, जुडिशरी के साथ मजाक बना दिया गया, जजेस का कोई ऐसा अवसर नहीं था जहां पर जजेस को दबाव ना बनाया गया हो, कोई देश का आयाम नहीं था जिसको इन्होंने तार-तार करने का प्रयास ना किया गया हो, संविधान का कोई आयाम नहीं था तार-तार करने का प्रयास ना किया गया हो। 5 साल की लोकसभा को बढ़ा करके 6 साल कर दी गई। जब देश के अंदर आवाज नहीं थी, कोई कह नहीं पा रहा था, तो हमारे देश के संविधान को बदलने का काम किया हो, और उसके बाद आज तक ये माफी नहीं मांग पाए। ये लोग नहीं तो क्या राहुल गांधी का यह कहना कि इमरजेंसी का फैसला गलत था, ये बीजेपी के लिए काफी नहीं है? राहुल गांधी का यह कहना क्या काफी नहीं है? मैं पूर्णिमा जी कैटेगोरिकली कहता हूं, वो गलत था कि सही था, वो जाकर के अपने आप को समझाएं, अपनी पार्टी को समझाएं। लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप में इनको माफी मांगनी चाहिए।
क्या कभी माफी मांगी गई उन लोगों से जो वहां मर गए? मैं आपके दर्शकों को बताता हूं, देश के 9 हाईकोर्ट्स में इमरजेंसी के दौर में ये केस चला था कि जो कस्टडी में लोगों को जबरदस्ती मीसा के तहत रखा जा रहा है और उनकी जो मौतें जेलों के अंदर हो रही हैं, उनकी मौतों की जिम्मेदार देश की सरकार होगी। देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया और देश की सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट लेकर के आए 4:1 के जजेस में, उसमें अजय अरोड़ा जी, अगर ये सब कुछ जो हुआ इमरजेंसी के दौरान, अगर ये कांग्रेस के लिए अनुशासन पर्व है तो फिर आगे क्या ही कहा जा सकता है? फिर तो एक नेता को उठकर आना पड़ेगा ना, और इसे अनुशासनहीनता ही बताना पड़ेगा ना। कोई तो कहेगा पार्टी के अंदर आकर। पूर्णिमा जी, कहना तो पूरा देश चाह रहा है। इनका भाषण खत्म हो गया ना, मेरी बारी है। मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने कहा, काला अध्याय कहा, उसका हमने खामियाजा भुगता, हमें परेशानी हुई। और जहां तक शशि थरूर जी की बात है, शशि थरूर जी सिद्धार्थ जी के प्रिय हो सकते हैं, क्योंकि आपने क्या भुगता खामियाजा? अजय जी क्या भुगता आपने इमरजेंसी का खामियाजा, ये बताइए। और उन बाकी लोगों की तुलना में बताइए जो इमरजेंसी के उस दौर में खामियाजा आपकी सरकार के फैसले की वजह से भुगतते रहे, उनसे तुलना में बताइएगा कि आपने क्या खामियाजा भुगता। राहुल गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा इस विषय में, आपने रिपोर्ट किया था सिद्धार्थ जी को कि राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार किया। राहुल गांधी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। तो आप उनकी लाइन को मानते नहीं, इसीलिए आप डिफेंड कर रहे हैं? देखिए, मैं डिफेंड इस पे कर रहा हूँ, उस कारण में पूर्णिमा जी, मैं तो कह दूं जो आक्रोशित है इस पे भी चर्चा होगी, हम कंपैरिजन करेंगे ना। मुझे ये कंफ्यूजन समझ में नहीं आता, माफी के साथ। अगर राहुल गांधी ये बात कह सकते हैं कि इमरजेंसी का फैसला गलत था, तो प्रवक्ता डिबेट में क्यों नहीं कहते ये फैसला गलत था? हम माफी मांगते हैं, निंदा करते हैं उस फैसले की जो इंदिरा गांधी ने फैसला लिया, ये क्यों नहीं कह पाते आप लोग? सर, मैंने गागर में सागर भर दिया पूर्णिमा जी, आप तो समझदार हैं। मैंने गागर में सागर भर दिया, अगर हमें नुकसान हुआ, अगर हम चुनाव भी सारे हार गए वहां पे। सर, आपको सियासी नुकसान नजर आता है? लोगों की नसबंदी कर दी गई, जेल में डाल दिया गया, वहां पर हिंसा हुई, सब कुछ देखने को मिला, आजादी सारी की सारी छीन ली गई। क्या कुछ हुआ इमरजेंसी के दौरान? सत्ता के लालच में आप लोगों ने इमरजेंसी लगाई, सत्ता का आपको नुकसान हुआ, बस इसी को लेकर आप लोग अपने नुकसान की बात करते हैं। गलत बात है सर। 11 वर्षों में कौन सी आजादी है? 11 वर्षों में कौन सी आजादी है हमारे पास? हमारे पे कोई आजादी नहीं। कौन सी आजादी नहीं है? मुख्यमंत्रियों को कौन सी आजादी नहीं है? आप टीवी पे बैठ करके तब से बेबुनियाद बात बोल रहे हो, आजादी नहीं है। इमरजेंसी में कोई कर सकता था? आपको अखबारों पर ताले लग चुके हैं, आर्टिकल नहीं लिखे जा रहे हैं, लोगों की नसबंदियां हो रही हैं, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, लोगों के घरों में लोग मर रहे हैं और वो जा नहीं पा रहे हैं उनके संस्कार में। आप लोग मजाक बनाते हैं इमरजेंसी का। आपको कहना चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो कि दुनिया में देश में कभी इमरजेंसी फिर से लग सके, देश में कोई हिम्मत ना कर पाए कि वो संविधान को तार-तार कर सके। देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि लोकतंत्र को ऐसे तार-तार कर सके। मजाक बनाते हैं। हमको नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ आपको? क्या नुकसान झेला आपने? लोगों की जानें चली गई और आपको नुकसान हुआ कि सीटें कम आई। यही जो कांग्रेस पार्टी की नीति रही है, वही आपकी सच्चाई दिखाता है। कोई देश नहीं, कोई संविधान नहीं, नुकसान हुआ इनको। आप चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करते हैं, करते हैं और डिबेट में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पीछे किताबें रखने से आप विद्वान नहीं बन जाएंगे। और आपको करंट लगा, अच्छा करंट लगा। मैं तो चाहता था करंट लगे बीजेपी को, क्योंकि जब मैंने 11 साल की बात की तो करंट लगना जायज था। 1900 अरे कौन सा करंट? आपको पता है नहीं आप क्या बोल रहे हैं? आपको कोई बात पता नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं? कौन से 11 साल? कोई बात नहीं। शशि थरूर की पिछली कई बातों के साथ साथ इमरजेंसी पर भी सवाल इनको पसंद नहीं आ रहा है, कांग्रेस को वो रास नहीं आ रहा है। लेकिन अवधेश जी, कांग्रेस क्या 1975 से बाहर निकल नहीं पा रही है? उसको निकलने दिया नहीं जा रहा है या उसको नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि यह फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया था, तो कांग्रेस को उसे याद रखना चाहिए कि उसने क्या किया। नहीं, कांग्रेस अगर निकलना चाहती तो इंदिरा जी की सत्ता जब 1980 में लौटी तो लोकसभा में, राज्यसभा में कम से कम कांग्रेस की सरकार एक प्रस्ताव पारित करती कि हमने जो आपातकाल लगाया वो गलत था संवैधानिक रूप से, और इसके लिए हम संपूर्ण देश से क्षमा मांगते हैं और ये वादा करते हैं कि कांग्रेस इस संसद के अंदर प्रस्ताव पारित करके कि किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी।
आप ये बताइए कि अगर अंग्रेज बता दें कि भैया हमने जालियांवाला बाग किया, उसके लिए माफी मांगते हैं, तो क्या उस पर चर्चा नहीं होगी, उसको याद नहीं किया जाएगा? ऐसे थोड़ा ही होता है। जो शशि थरूर जी का आर्टिकल है वो एक बड़ा एक व्यापक विजन में लिखा गया आर्टिकल है कि आखिर एक मतलब सत्तावादी जो नजरिया है कि पावर हमारा ही, मतलब ये हमारा ही इंटाइटलमेंट है कि सत्ता हमारे पास ही रहना चाहिए, हमारे परिवार के पास रहना चाहिए, इस नजरिए ने देश को दमन की स्थिति में, दमन और क्या लिखा है उन्होंने, डर, भय, फियर की स्थिति में झोंक दिया। और सबसे आश्चर्य बात है कि मानवाधिकार के इतना हनन दुनिया की नजर में नहीं आ सका, क्योंकि आपके पास मीडिया और प्रेस भी स्वतंत्र नहीं था कि दुनिया इसको देखे और समझे। ये उन्होंने लिखा है और उससे सतर्क होने की बात कही है। जो आपका प्रश्न है कि क्या निकलने नहीं दिया जा रहा है, कौन उनको रोके हुए है? आखिर जो इस देश के साथ हुआ है संविधान के साथ कि सुप्रीम, आप हाईकोर्ट के डिसीजन को खत्म कर देते हैं, उस जज का जीना हराम हो जाता है, उसका प्रमोशन नहीं होता है, वो आदमी मतलब उसको कहां कहां डिमोट करके भेज दिया जाता है बाद में उसी शासन काल में। सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर है उस जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जाता है, जूनियर आदमी को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पर इस पर आप कोई मुकदमा चला ही नहीं सकते हैं। तो ये जो परिस्थिति थी, और सबसे बड़ी बात कि पार्लियामेंट का कार्यकाल संविधान के परे जाके 6 साल कर दिया जाता है लोकसभा का। तो ऐसी अनेक स्थितियां थी जो बताती है कि वो एक भयावह परिस्थिति थी। वो तो उनको गलतफहमी पैदा हो गई कि हम जीत सकते हैं, लोगों को बुरा नहीं लगा है, तो हो सकता है 5-7 वर्ष और चल जाता, क्योंकि आंदोलन तो डर से खत्म था, सारे विपक्षी नेता तो जेल में थे और इतना दमन हुआ था कि डर से लोग, हमारे देश के लोग अंग्रेजों के खिलाफ कितने खड़े हुए थे, जो खड़े होते थे वो मार दिए जाते थे समाज में, डर के मारे लोग निकलता नहीं था। तो ठीक वो स्थिति पैदा हो गई थी ना, वो कोई सामान्य स्थिति नहीं थी कि जिसको आलोचना करके कहा जाए। और कांग्रेस पार्टी आज भी जयप्रकाश जी को कोट करती है कि उन्होंने बोल दिया कि इस देश की सेना को, पुलिस को और प्रशासन के लोगों को इंदिरा गांधी की बात नहीं माननी चाहिए। इनको पता भी नहीं है कि जयप्रकाश जी के इंदिरा जी के व्यक्तिगत भी संबंध थे, उसके बाद भी उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन चूंकि कोर्ट ने उनको प्रधानमंत्री न रहने के लिए कहा है, वो जबरदस्ती रह रही हैं, तो विद्रोह की तो बात होगी उसमें, लेकिन वो अहिंसक विद्रोह का भाव था। और इसी को बना करके कि ये आर्मी से विद्रोह कराएंगे, पुलिस से, सारे नेताओं को रात में उठा करके बंद कर दिया गया। और इनको शायद जो बोल रहे हैं मालूम नहीं है, 10 बाई 11 फीट की कोठरी होती थी जिसमें लोग बंद रहते थे, रात में पेशाब और पैखाना करने आप नहीं जा सकते थे। कई पत्रकारों ने जो उसमें अपने जेल के अंदर से जो उसके पूरी विवरण लिखे हैं उसको जरा पढ़िए, उस समय क्या लिखा गया है। मैंने कांग्रेस के तो नेता वो से एक पूछा कि वो आपका ऐसी नुकसान और उस परिस्थिति वक्त थी जो बाकी लोगों का नुकसान हुआ उसकी तुलना कर लेंगे तो किसका नुकसान आपको ज्यादा बड़ा नजर आएगा? संजीव कौशिक जी, ये क्या कांग्रेस के लिए किस तरीके का मौका है? बाहर से बीजेपी इमरजेंसी पर सवाल उठाती रही, ठीक है, वो उठाएगी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर से इस तरीके की आवाजें उठना, क्या वैचारिक विभाजन की तरफ जाती हुई कांग्रेस दिखती है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के पास ये मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है अपनी छवि को नई तरीके से गढ़ने का, कि हम इस इमरजेंसी का जो एक ब्लैक स्पॉट है हमारे ऊपर, हम इससे बाहर निकले? तो आप आलोचना को स्वीकार कर लेते शशि थरूर की, कहते हाँ बिल्कुल ठीक था। पूर्णिमा, सत्ता का भी चरित्र अजीब तरीका का होता है। मिलिंद गए, आरपीएन सिंह गए, सिंधिया गए, गुलाम गए, थरूर पर भी सरूर चढ़ा है, ये भी जाएंगे तो कुछ रास्ता होना चाहिए ना, कैसे जाएंगे? तारीफ के कसीदे कढ़ के तो नहीं जाएंगे। कांग्रेस से तारीफ के कसीदे कढ़ के आज इस वक्त इस बात की चर्चा क्यों हो रही है, किताब लिखने की नौबत क्यों आई? जाहिर सी बात है कि 2 ही विकल्प है, या तो आप हमें निकाल दीजिए, नहीं तो हम निकल जाएं। कुछ तो बात चले ना, कुछ तो बात हो ना। इसकी तो पटकथा तभी लिख दी गई थी कि केरल के उस अधिवेशन में प्रधानमंत्री जी ने हाथ में हाथ थामा था और उसके बाद 2 कदम आगे बढ़ते हुए डेलीगेशन में इनका नाम आया था। वहाँ से आने के बाद में बहुत सारे विपक्षी के नेता थे, विपक्ष के, लेकिन जिस तरह से पीठ थपथपाई गई थी इनकी, जाहिर सी बात है कि सब कुछ होता क्या है कि 2 तरीके के लोग सत्ता में आने, मतलब राजनीति में आते हैं लोग। एक जो सैद्धांतिक तौर तरीके से किसी भी पार्टी से जुड़े रहते हैं और आखिरी वक्त तक पार्टी का लाइन लेके चलते हैं, और दूसरे एक वो व्यक्ति होते हैं जो मछली के समान होते हैं। उनको लगता है कि सत्ता पानी है, पानी में से जिस दिन निकल गए छटपटाना शुरू कर देते हैं, वो सत्ता की तरफ जाने के लिए, कूदने के लिए बेचैन होते हैं। बहुत सारे लोग, लंबी फेहरिस्त है। कांग्रेस पार्टी पिछले 10-11 सालों से सत्ता में नहीं है। आप नजर उठा के देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी से कितने लोग निकल के कहां गए।
किसी और पार्टी में थोड़ी ना गए वो, पर क्यों जाना सत्ता में गए। क्यों जाना पड़ा? सत्ता में गए ना, मैंने कहा कि वो सत्ता में बने रहने के लिए गए। फॉर्म क्यों सत्ता करना में पड़ा? बने क्योंकि मतभेद थे, ऊपर हाईकमान सुनने को तैयार नहीं था, आप बताइए उनकी बातों को सुना नहीं जाता था। आप बताइए मुझे, कहने पर आप पार्टी बताइए चलती थी। मुझे कि सिंधिया के आला साथ कमान जो खानदान कह को आप देता था वो लगातार, होता था। पूर्णिमा मेरी बात तो बहुत सारे लोग तो मैं बहुत वही तो सारे बात- लोग जो मैं कहीं वही नहीं तो जा बात कर रहा पाए हूं। वो अपनी बातों को कहते कहते मैं दम तोड़ गए। उसी चरित्र को तो मैं दिखा रहा हूं कि सिंधिया के साथ खानदान को लगातार कोसते रहे आप, और अचानक जब भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए तो सबसे बड़े उच्च ओहदे पर बैठ गए। वो कहां चला गया सिद्धांत? क्यों वो कोस रहे थे? वो क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने उनको? तो किसी पार्टी ने किसको क्या दिया, सवाल इसका है ही नहीं। आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सत्ता में जाना चाहते हैं, सत्ता के करीब रहना चाहते हैं, तो कोई ना कोई एक बहाना तो चाहिए ना। आप कह रहे हैं, आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, उसी इमरजेंसी में 153 सीटें लाने वाली कांग्रेस पार्टी जब 80 के चुनाव में हुआ तो 353 सीटें लाई ना। देश की जनता ने ही चुनाया। अभी अवधेश जी कह रहे थे कि सदन में राज्यसभा और लोकसभा में एक पारित करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। जनता तो वही थी ना। सवाल तो ये भी है ना संजीव कौशिक जी की फिर एक देश की सबसे बड़ी पार्टी ने इस देश को क्या दिया? इमरजेंसी जैसे फैसले दिए, जबरदस्ती नसबंदी कराई, पत्रकारों सबसे बड़ी पार्टी ने वो प्लेटफॉर्म बना के दिया जिस पे आज आप बैठे हुए हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी ने क्या किया उस वक्त, क्या फैसला लिया और उसके पीछे की वजह क्या थी? फिर सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए। हर्ष दहिया जी, सुप्रीम कोर्ट आती हूँ सर। सबसे बड़ी बात, संविधान में आपातकाल को परिभाषित और जिस तरीके के बदलाव संविधान में किए गए, वो संविधान को लेकर सबसे गहरी ठेस थी। वो आज भी उसको लेकर बार बार जिक्र होता है, और खास तौर पर जो न्यायपालिका थी उसके अधिकारों का हनन किस तरीके से हुआ, सिर्फ एक कुर्सी बची रहे। ऐसे में क्या किसी का आत्म मंथन के लिए कह देना उसके अपने पर्सनल गेन्स की तरफ दिखाता है कि उसको क्योंकि पार्टी में जाना है, बड़ा पद पाना है, जैसा कि कौशिक जी कह रहे हैं, या ये कांग्रेस को भी एक मौका दे रहा है? पूर्णिमा जी, इसमें कई एस्पेक्ट हैं। पहले तो मैं एक अडवाणी जी का मेरे को कोट याद आता है कि इमरजेंसी के दौरान मीडिया वॉज आस्क्ड टू बेंड बट मीडिया क्रॉल्ड, कि मीडिया को झुकने के लिए बोला गया था, लेकिन मीडिया तो उस समय पे रेंगने लगी, क्योंकि इन्होंने इतनी ज्यादा प्रतिबंध उन पे लगा दिया था मीडिया पे कि मीडिया आजाद नहीं थी, ना जुडिशरी आजाद थी। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार भाई साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उल्लेख किया कि किस तरीके से जुडिशरी को बांधा गया, किस तरीके से जस्टिस खन्ना को सुपरसीड करके किसी और को चीफ जस्टिस बनाया गया, ताकि इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट और बाकी सारी जुडिशरी ले सके। अब आप ये देखिए, यहां पे अरोड़ा जी बात कर रहे थे कि किस तरीके से अघोषित आपातकाल है। अघोषित आपातकाल की मैं आपको बताना चाहूंगा, आपातकाल तो कुछ एक समय के लिए रहा, लेकिन कांग्रेस के पूरे शासन में 90 से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया गया यूजिंग आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट रूल लगा के 90 से ज्यादा। आप ये बताइए, भाजपा की सरकार इतने समय रही है, क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय रही, अब मोदी जी के समय 11 साल हो चुके हैं। एक आप स्टेट गवर्नमेंट बता दीजिए जहां पे क्या कहते हैं प्रेसिडेंट रूल लगा के किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को इस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिसमिस किया गया हो। आपके मैं 90 से ज्यादा उदाहरण दे सकता हूं। दूसरी बात, जहां बात आती है कि शशि थरूर आज ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, अगर शशि थरूर को भाजपा ज्वाइन करनी होती तो 11 साल थे उनके पास। 11 साल कोई क्यों वेट करेगा? अब तो मुश्किल से 4 साल भी नहीं बचे इस सरकार के। 4 साल में वो सत्ता का क्या लोभ ले लेंगे, और चांसेस है कि अगर वो आज भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं उनको कोई मंत्री पद भी नहीं मिलेगा, दूर दूर तक चांसेस नहीं है उस चीज के। तो अगर शशि थरूर जैसे नेशनलिस्ट लीडर अगर कोई सवाल उठाते हैं तो हमें उस चीज को सुनना चाहिए। मैं आर्टिकल को पढ़ रहा था, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली, अरोड़ा जी का जवाब भी उसमें उन्होंने दे दिया, कांग्रेस पार्टी का जवाब दे दिया कि इंडिया टुडे, द इंडिया दैट इज टुडे इज नॉट द इंडिया ऑफ 1975। आज पे हमारे सिस्टम्स इतने रोबस्ट हैं, हमारी जुडिशरी इतनी ताकतवर है, हमारी मीडिया इतनी ताकतवर है, हमारी एग्जीक्यूटिव इतनी ताकतवर है और लेजिस्लेटिव की पावर्स कंट्रोल में है कि सारे चारों पिलर एक दूसरे को पूरा का पूरा एक स्टेबलाइज करते हैं। कोई भी डिस्टेबलाइजेशन आज के समय में किसी एक के पास ज्यादा ताकत नहीं है कि आज इमरजेंसी जैसी स्थिति हो सके। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जो शशि थरूर जी हमें सचेत कर रहे हैं ना, वो ये सचेत कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी पावर में आ गए तो किस प्रकार की इमरजेंसी इस देश में डिक्लेयर की जा सकती है। क्योंकि आप ये देखिए, मैं आखिरी बात अपनी इस पे खत्म करना चाहूंगा, कांग्रेस इंडी गठबंधन को बचाने चली थी लेकिन अपना घर ही डुबा बैठी है। अब मेरे को लगता है कि साल 2 साल के अंदर कांग्रेस ए और कांग्रेस बी उभर के आएगी। कांग्रेस ए वो होगी जो एक्सट्रीम लेफ्ट लीनिंग राहुल गांधी की है, और कांग्रेस बी जो नेशनलिस्ट लीडर सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, मनीष तिवारी, हुड्डा फैमिली, इन जैसी फैमिलीज कांग्रेस बी
बनाएंगे। और बी का सवाल जरा संजय राणा जी। अजय जी मैं आ रही हूँ काउंटर के लिए आपके पास। नहीं सर प्लीज 2 मिनट, मुझे फिर हेडलाइंस के लिए जाना है, मुझे प्लीज एक ओपनिंग स्टेटमेंट उनका लेने दीजिए। संजय राणा जी, ये जो ए और बी की बात कर रहे हैं, मतलब एक कांग्रेस में 2 तरीके की इस वक्त धाराएं हैं जो बटी हुई नजर आती हैं। एक वो जो कि अतीत को गौरव मानती है और एक कहीं ना कहीं उसे गलती के तौर पर देखती है। लेकिन इन विचारधाराओं के बंटवारे में ऐसा लगता है कि जो किसी गलती की बात कर दे वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी है। कांग्रेस उस पर कोई आत्ममंथन करने के लिए तैयार है नहीं, कम से कम इमरजेंसी जैसे मुद्दे पर। गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग फैलो पैन। देखिए ऐसा है कि ए और बी की जब बात करते हैं तो ए ग्रुप में वो है जो बुद्धिजीवी हैं, जो चीजों को समझते हैं, लाइन ऑफ थिंकिंग वाले लोग, या जो भावनाओं को समझते हैं और देशभक्त लोग हैं, वो ए ग्रुप में। जो बी ग्रुप में चापलूस हो, जो कभी एक चुनाव भी नहीं जीत सकते, हो सकते म्यूनिसिपैलिटी का, कॉर्पोरेशन का भी चुनाव जीत सके, वो बी ग्रुप में आते हैं। इनके पास इंटेलेक्चुअल की बात करें, हो सकता है उसकी स्पेलिंग भी ठीक से उनको लिखना ना आता। देखिए बात जब हम करते हैं इमरजेंसी की, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसमें पिक्चर में नहीं आती। कोई भी हिंदुस्तानी व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहा है, जो आजाद भारत में रहा है, अगर वो जन्म लिया है तो इमरजेंसी को भूल नहीं सकता कि ये अन्याय उसके साथ हुआ है, एक आम जनता के साथ अन्याय हुआ है, आम लोगों के साथ अन्याय हुआ, चाहे वो जुडिशरी से हो, चाहे वो आपके पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो। ये बताइए, सब लोग बोल देते 11 साल में आपातकाल लगे। बताइए 30 बुकों को बैन नेहरू जी ने कर दिया था, गायकों को उठा के बंद कर दिया था, हारमोनियम को बंद कर दिया था। किसने बंद कर दिया? तकरीबन 30 बुकों को बैन कर दिया था। भाई आपातकाल तो था ही। कांग्रेस के जमाने में 1975 को नहीं, इंदिरा काल एक आपातकाल था। इंदिरा काल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी थी, इंदिरा काल में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी थी, इंदिरा काल में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का खत्म किया गया था, इंडस्ट्री को तोड़ा गया था, जेब में भरा गया था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा इंदिरा काल था। तकरीबन 69 से लेकर के आप 80 तक का हम मान के चल लेते, 84 तक का वो आपातकाल था। हिंदुस्तान कहीं ना कहीं पीछे चला गया। शशि थरूर जी ने एक आईना दिखाया है, जो कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग होता है उस चीज को मानता है और बोलेगा कि यस हमसे गलती हुई। लेकिन चापलूसियत और चाटुकारिता की राजनीति इतनी बढ़ गई है कि साहब को कैसे नाराज कर रहे हैं। सब लोग ये बोल देते हैं कि भाई 11 साल से बड़ी प्रॉब्लम चली, 11 साल से टीवी बैठ के आप गाली देते हो, 11 साल से प्रधानमंत्री को मोदी को बोल देते हो, बेचारा कुछ नहीं करता। लेकिन यही 11 साल उस जमाने में, अगर मोदी तो छोड़ दीजिए, आप हारमोनियम बजाते थे ना, जेल के अंदर रख दिया था, इतिहास जाके देख लीजिए। और एक जस्टिस बेग होते थे, हमारे वकील साहब दैया जी हमारे बगल में बैठे, जो क्वालिफाइड भी नहीं थे, उस लायक भी नहीं थे, उनको चीफ जस्टिस तो छोड़ दिया, वकालत करने का भी हक नहीं था, उसको चीफ जस्टिस बना दिया था इंदिरा गांधी ने 1977 में। तो इंदिरा गांधी का जो एक दौर था या कांग्रेस का दौर था, अंधकार का दौर था, और अंधकार से हम लोग कहीं ना कहीं उजाले की तरफ आ चुके हैं। आज सब कुछ पारदर्शिता के साथ है, सब चीजें स्पष्ट है, सबको दिख रहा है। आप किसी भी सेक्टर में उठा के देख सकते हो, लोग विरोध कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। यहाँ पे टीवी में हमारे कई मित्र बैठे हुए हैं जो विरोध कर रहे हैं उस पार्टी का। आज तो कोई जेल में नहीं जा रहा है ना, या किसी को आपातकाल नहीं हो रहा ना, वकीलों को बंद नहीं किया जा रहा, पत्रकार से आप उठा के बंद नहीं किया जा रहा, प्रश्न पूछने का हक है। यही समस्या, आदमी को आत्ममंथन करना चाहिए। शशि थरूर ऐसे लोग पार्टी में होने चाहिए। ये मत बोलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा, हमारे मित्र ने सही कहा, उनको लाभ क्या होगा? और वो व्यक्ति लाभ के लिए काम नहीं करता, जो इतना इंटेलेक्चुअल, इतना महान हो, उसके पीछे तो जनता ऐसे ही रहती है, उसको किसी की जरूरत नहीं। लेकिन मैं साथ ही मैं सच में ये बात भी समझना चाहती हूँ। अजय जी आपका काउंटर लूंगी, हेडलाइंस के लिए जाना, उसके बाद आती हूँ मैं आपके पास। लेकिन साथ ही मैं ये भी नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर इतनी शशि थरूर से दिक्कत है तो निकाल क्यों नहीं देते? रखना भी है, डिसएग्री भी होना है, फिर उनके बयानों को कोई तवज्जो नहीं देनी है, वो क्या कहते हैं उसको सुनना भी नहीं है, तो भाई निकाल क्यों नहीं देते? फिर रखने की क्या जरूरत है? टाइमर रखूंगी अजय जी आपके लिए 1 मिनट का, प्लीज अपनी बात को पूरा कीजिएगा। पार्टी के भीतर अगर इतिहास को लेकर उंगली उठने लगे तो क्या सवाल सिर्फ अतीत का रह जाता है, या आने वाले समय में पार्टी के लिए कुछ नया और बेहतर सोचने की उम्मीद भी पैदा होती है? और कांग्रेस उससे रिफ्रेन क्यों कर रही है? पूर्णिमा जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया और मैं आपसे उम्मीद भी कर रहा था ये प्रश्न मुझसे करूंगा, और बढ़िया जवाब भी दीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक आपने अतीत की, मैं वर्तमान की बात करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जिनका वर्तमान अच्छा होता है उनका भविष्य अच्छा होता है। ये मैं नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। ये तो विवेकानंद की बात होगी। अभी कहावत है सर मशहूर, अजय जी, एक कहावत है, जो बोओगे वो काटोगे। ये भी एक बड़ी प्रचलित कहावत है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हर चीज ने बात रखी, उन्होंने बता दिया कौन क्या करेगा, पार्टी टूट जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, ए बी सब बता दिया। मैं हर चीज के लिए बात करता हूँ। दूर सुबह का आसार नहीं, दूर सुबह का आसार नहीं, दिल को फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा होगा। ये तो हर चीज के लिए। अब संजय जी ने कहा इंदिरा काल,
इंदिरा काल वो था कि हमने पाकिस्तान में घर में घुस के उनको छोड़ के हमने बांग्लादेश बना दिया इंदिरा गांधी ने। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था दुर्गा, आयरन लेडी, ये हमने नहीं, अटल जी ने कहा था। तो अभी इतनी बुराई कर रहे हैं इन्हीं के नेता, देश के नेता अटल बिहारी जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहा था कि दुर्गा, आयरन लेडी, तो ऐसे नाम लिखे आते। हाँ, अब मेरा तो एक सवाल है हरजीत सेठ जी और संजय जी से, ये पढ़े लिखे हैं, सिद्धार्थ जी इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती थी, वो आयरन लेडी थी। ये गलती हो सकती है, किसने कहा गलती मोदी जी से नहीं हुई, गलती सबसे हो सकती है जिस प्रकार से मोदी जी से गलती हुई। सिद्धार्थ जी टाइमर रख रही हूँ, सिद्धार्थ जी टाइमर रख रही हूँ। सिद्धार्थ जी नहीं जवाब दे पाएंगे, हाजी से ले लो जवाब, या संजय राणा जी से। अनम्यूट करेंगे सिद्धार्थ जी। जी पहली बात तो अरोड़ा जी, अटल जी ने कभी भी इंदिरा जी को दुर्गा नहीं कहा। कई बार इस बात की क्लैरिफिकेशन हो चुकी, पर आप लोग पता नहीं क्यों वहां से सर्टिफिकेट चाहते हैं। दूसरी बात, आप कोई लाइन सब पढ़ के बता रहे थे, एक लाइन मैं भी आपको सुना देता हूं। जो लोग अपने इतिहास से नहीं सीखते हैं वो भविष्य में उसको दोहराने के लिए मजबूर होते हैं। देश को इतिहास से सीखना पड़ेगा। किसी पार्टी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इमरजेंसी जैसा दौर लगाया जाए, और 1% भी जो इमरजेंसी के दौर में था वो आज के समय में नहीं है। मैं 2 उदाहरण देता हूं पूर्णिमा जी। अपने समय में किशोर कुमार के गानों को ऑल इंडिया रेडियो पर इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि वो यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में जाने से उन्होंने मना कर दिया। ये आज के समय में सोच भी नहीं सकता कोई। जयप्रकाश नारायण, जिनको मसीहा माना जाता है और समाजवादी पार्टी जैसे पार्टियां उनके से निकली, उनको सूरज देखने के लिए जब वो मुंबई में एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो सरकार ने वो सूरज ना देख सके, बालकनी में ना जाए ताकि लोगों से कोई कनेक्ट ना रहे, उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ा था। उनका किडनी फेलियर हो गया था। जो ऐसी क्रूरता और बर्बरता करने वाली सरकारें रही हो, ऐसा दौर रहा हो, जिन्होंने देश के संविधान को, लोकतंत्र को तार तार किया है, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उससे देश को सीखना है, बच्चे को याद रखना है ताकि कोई ये दोहराए नहीं। इनको माफी मांगनी चाहिए थी, ये नहीं भी मांगेंगे तो देश इतिहास में याद रखेगा ताकि ये कभी फिर से ठीक है। अवधेश जी, अजय जी, आखिर में समय रहेगा तो 10 सेकंड सर आपको मैं देती हूँ। पहले एक बार क्लोजिंग कमेंट ले लूं सबका। अवधेश जी 30 सेकंड्स। देखिए, शशि थरूर का आज का जो आर्टिकल है वो विपक्ष के आलोचनाओं से परे हटकर देश के लिए एक गंभीर मंथन की बात करता है कि क्या कभी भी यह हो सकता है कि आंतरिक सुरक्षा तभी कायम हो सकती है जब आपातकाल लागू किया जाए, और उसके नाम पर क्या ऐसा हो सकता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमको कहां कहां सतर्क रहना है आगे से ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव पावर को लेकर के कोई भी इस देश में इसी संविधान का दुरुपयोग करते हुए वो स्थिति पैदा कर सकता है। तो इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी के लिए शशि थरूर, अब हमारे संजीव जी हमारे मित्र कह रहे हैं कि वो तो जाने का रास्ता बना रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, चिलाना कर रहे हैं। भाई, जाने का रास्ता, वो विदेश से आए थे भारत में राजनीति करने, कांग्रेस की राजनीति किए, कांग्रेस सत्ता में नहीं रही है तब भी वो साथ बने रहे, आज भी कांग्रेस में। लेकिन क्या कांग्रेस में रहते हुए या बीजेपी में रहते हुए किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपना विचार रखना पार्टी के विरुद्ध विद्रोह हो जाएगा? किसी भी पार्टी में मैं पूछ रहा हूं, अगर एक पॉजिटिव वे में बात उन्होंने रखा है तो उनको लेकर के इतनी नाराजगी क्यों हो रही है उनके बारे में? अगर वो विदेश चले गए भारत का पक्ष रखने के लिए, तो क्या कांग्रेस का विरोध कर रहे थे वो? कि उनके विरोध में यह भाव हो रहा है कि विदेश क्यों चले गए प्रतिनिधि मंडल में? पिछले कुछ समय से क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के पर्सपेक्टिव से सरकार की तारीफ कर दी, तो फिर वो तोता हो गए। कौशिक साहब, पूर्णिमा 16 सालों से कांग्रेस पार्टी में थे, क्या है अभी भी है सर, अभी भी है। और उनके जैसे तमाम बड़े बड़े नेता जो छोड़ के कांग्रेस पार्टी से गए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम लोग इतने मूर्ख हैं कि अचानक एक दिन रात में सोए और सुबह में राष्ट्रवादी नेता बनकर निकले और बोले कि नहीं, इस पार्टी में नहीं रहेंगे, अब हम राष्ट्रवादी बन गए, चले जाते हैं। सर, कभी कभी तो जमीर जागता ही है ना, और ये जागता है तो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए जागता है। ये ऐसा आपको लगता है? ये ट्रुथ है या मैं यही कह रहा हूं, फैक्ट है या आपका परसेप्शन है? देखिए, शशि थरूर विद्वान है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, लोगों ने विद्वता को देखा है उनके, लेकिन वो कब कहां जाएंगे ये अलग बात है। लेकिन जिस तरह से वो लगातार अपने पार्टी में अपने आप को हाशिए पे देख रहे हैं, उन्होंने इस बहाने एक शगुफा छोड़ा है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या करती है। वो खुद जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी दोनों बाहें फैलाए उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, एकदम बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हाशिए में कैसे हैं संजीव जी? वो हाशिए में कैसे हैं शशि थरूर?
हाशिए में अपने करने की वजह से हाशिए में है। ये आप अब खुल के नहीं बोल रहे हैं, हम खुल के बोल रहे हैं। नहीं, कैसे वो मैं वही तो बोल रहा हूं कि सबों के बावजूद यदि वो विदेश पूछ रहा हूं कैसे हाशिए में है भाई? कैसे है सर वो? कांग्रेस पार्टी का नेता लोकसभा में उनकी सीट वही है, जहां बैठते थे वही है, हाशिए में कैसे हो गए वो? कांग्रेस पार्टी का हाशिए पे नेता तो कांग्रेस है। कांग्रेस हाशिए में कांग्रेस आपको दिखाई दे रही है, दुगुना ताकत से वापस लौटी है इस बार। हार के कमाल की बात कर रहे हैं। ऐसी ताकत गजब है, आप 99 में खुश है सर, पहुंच जाती है दुगुना ताकत। 99 में खुश है सर, 99 में खुश हो जाते, कब में खुश हो जाते? जिसकी 60 सीटें काट ली लोगों ने, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है हर्ष जी, जल्दी लेकिन से कांग्रेस closing एक आर्टिकल नहीं दिया उन्होंने, एक बयान नहीं दिया है उन्होंने। ठीक है हर्ष जल्दी। पूर्णिमा जी, अजय जी जो हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, बड़ी अच्छी कविताएं उन्होंने बोली, लेकिन हमारे सवालों का जवाब नहीं वो दे पाए। दूसरी बात, जैसे कि कौशिक साहब ने कहा कि भाई शशि थरूर या बाकी जो ये नेता हैं ये हाशिए पे हैं। जिन भी नेताओं की मैंने बात करी, देखिए मैंने शशि थरूर का नाम लिया, मनीष तिवारी का नाम लिया, सलमान खुर्शीद का नाम लिया, हुड्डा परिवार का नाम लिया, जिनको मैं राष्ट्रवादी लोग मानता हूं जो कांग्रेस में है। मेरा ये मानना है, देखिए हाशिए पे ये लोग नहीं है। हुड्डा परिवार ने भी अपने हरियाणा में लगभग सत्ता बचा ली थी, कांग्रेस अच्छा नहीं कर पाई। हाशिए पे कांग्रेस है और इन लोगों को कांग्रेस की सत्ता हथियानी चाहिए ताकि राष्ट्रवादी कांग्रेस वापस आ सके और ये जो चापलूसी ग्रुप है राहुल गांधी का, ये हटाया जा सके। संजय जी जल्दी से। देखिए, कांग्रेस, शशि थरूर जी ने जो कमेंट दिया है, जो लिखा है बुक में लिखा हुआ, कोई भी इंसान जो भारतीय है, मैं किसी पार्टी से जोड़ नहीं रहा हूँ, राष्ट्रवादी गैर राष्ट्रवादी की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स करता है या भारतीय है, वो इस तरह के वक्तव्य देगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता जो काम हुआ था वो गलत था। समस्या क्या है कांग्रेसियों के साथ कि कांग्रेसी आज भी चापलूसियत को पसंद करती है। अभी बोले थे हाशिए पे, भाई 23 महान विद्वान जो नेता थे कांग्रेस के, वो छोड़ के कांग्रेस में चले गए कि उनको किसी का नेतृत्व, कम पढ़े लिखे का नेतृत्व पसंद नहीं है, तो पसंद नहीं करता। इन्होंने एक बात आखिरी में अजय जी बोली थी कि अगर वर्तमान अच्छा नहीं होता है तो भविष्य। हाँ, और क्या, राहुल गांधी ग्रेजुएट कहां से? पता है आपको? कहां से ग्रेजुएट है? कहां से ग्रेजुएट है? कहां से ग्रेजुएट है? कमाल की बात है, कुछ भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी कहां से ग्रेजुएट है? राहुल गांधी दरवाजे तक नहीं जा सकते पास है। देश के प्रधानमंत्री डिग्री मांग देने के बाद चित हो जाते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। डिग्री मांग देने के बाद भी आप कोर्ट चले जाते हैं, 25,000 का फाइन लगा देते हैं और कहते हैं कि डिग्री के बाद बात। अरे राहुल गांधी के ऊपर पर चिन्ह खड़ा किया गया था, राहुल गांधी जहां से पढ़े थे वहां से डिग्री दे दी गई थी। कमाल की बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई नहीं है। इंटायर, आप बताइए पढ़ाई नहीं, तुम क्या बोल रहे हैं? इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला समझ ठीक है, बात पढ़ाई की नहीं हो रही है, फिर उसके बाद तो बहुत सारे लोगों का फिर सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। अजय जी 10 सेकंड ले लीजिए, मैं बहुत ओवर जा चुकी हूं। अजय जी 10 सेकंड जल्दी से एक लाइन में सर बोलिए। बिल्कुल, मत भड़काओ देश में नफरत के शोले, मत भड़काओ देश में नफरत के शोले जलने के लिए बस पेट की और सिर्फ इस्लामीकरण करो, देश को इस्लाम बना दो, और अगर जिहाद फैला दो, और एक वर्ग को सारी चीजें राजनीति में अगर आत्ममंथन अपराध बन जाए तो फिर सुधार कौन करेगा, ये भी सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सिद्धार्थ जी, अजय जी, अवधेश जी, संजीव, कौशिक जी, हर्षी, आपका भी शुक्रिया, संजय राणा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।